के पंडित जनरल क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स का मैथमेटिक्स। आज पढ़ रहे हैं 9th क्लास का मैथमेटिक्स, जिसमें एक्सरसाइज 12.2 का पहले भी प्रश्न को हल किया गया था। आज देखिए, निम्न प्रश्न को आप पढ़ें, प्रश्न को देखें। दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर हैं। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है? चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न का देखिए चित्र बना हुआ है जिसमें डिफरेंट टाइप्स का 10 कपड़े हैं। 10 माने टोटल 5 एक कलर का हुआ, 5 दूसरे कलर का, 5 उधर छुपा हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 5 और पीछे में छुपा हुआ है चित्र से। तो इस कलर का आपका 5 कपड़े हैं और एक कलर का यहाँ पर 5 कपड़े हैं। सब प्रत्येक कपड़े बराबर हैं, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो बोलता है प्रत्येक रंग का जो कपड़ा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए इसको हीरोन के सूत्र से निकलेगा। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज का निकाल लेंगे, एक त्रिभुज का निकाल कर 5 से गुना कर देंगे तो एक कलर का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसको सबसे आसान तरीका देखिए, A आप ले लीजिए 50 सेंटीमीटर, B ले लीजिए 50 सेंटीमीटर जो हीरोन का सूत्र है, और C ले लीजिए 20 सेंटीमीटर। तो पहले अर्ध परिमाप निकाल लें। अर्ध परिमाप S बराबर निकाल लें A प्लस B प्लस C बटा 2, यानी कितना आ जाएगा 50 प्लस 50 प्लस 20 बाई 2, यानी कितना हो गया देखिए 120 बटा 2, यानी 60 सेंटीमीटर कितना हो गया। तो आप निकाल लीजिए एक रंग का, माने एक रंग के कपड़ों का क्षेत्रफल। तो ऐसे कैसे निकालेंगे देखिए, एक रंग के कपड़ों का क्षेत्रफल बहुत आसान तरीका है। 5 पीस है, एक रंग के 5 पीस है, 5 से गुना कर दीजिए। रूट ओवर देखिए हीरोन का सूत्र लिख लीजिए, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। आप इसको डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, 5 रूट ओवर S कितना है, S है 60, तो यहाँ से लिख लीजिए 60 गुना 60 माइनस 50, A की जगह पर 50 है, 60 माइनस 50, B की जगह भी 50 है, और 60 माइनस 20 यानी C की जगह पर 20 है। तब क्या करेंगे, 5 और रूट ओवर हो गया यहाँ पर 60 इंटू 10 इंटू 40 आएगा, 60 में से 20 जाएगा, 40 बचेगा। तो कितना आ जाएगा देखिए 5 रूट ओवर, इसका गुणनखंड निकाले, 10 गुना 10 तो है ही, इसको 4 गुना 10 कर लीजिए। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो 6 गुना 10 ये वाला, गुना हो गया 10 गुना 10 गुना 4 को करेंगे 2 गुना 2 और गुना 10, 40 का हो गया। तो कितना हो गया देखिए, 1 जोड़ा 10 2 जोड़ा 10, यानी कि 5 गुना 10 गुना 10, और एक पेयर 2 भी है तो 2 कर लीजिए। कितना हो गया 5 दूनी 6 का वर्गमूल नहीं निकला, रूट 6 कर दीजिए। कितना हो गया 10 नहीं 1000 है ना, 1000, 10 दूनी 10 दे 100 और यहाँ 5 10, रूट ओवर 6 वर्ग सेंटीमीटर। मैंने प्रत्येक रंग के कपड़ों का क्षेत्रफल, यहाँ पर एक रंग के कपड़ों का क्षेत्रफल, प्रत्येक रंग का कपड़ों का क्षेत्रफल कर दीजिए, प्रत्येक। ये आंसर आपका हो गया। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, आप देखें अगला प्रश्न को, एक पतंग 3 भिन्न शेडों के कागजों से बनी है, जो आकृति में दिखाया गया है 1 2 3 से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। 3 रंग के कागज है, तीनों का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करना। चलिए हम लोग इसके बनाते हैं। पतंग को आप देखें 3 भाग बना हुआ है, 32 सेंटीमीटर के विकर्ण पर एक वर्ग है। ये ऊपर वाला भाग अगर नाम यहाँ दे दें तो ABCD एक वर्ग है, ठीक है ना। प्रत्येक का रंग है, यहाँ देखें आधा भाग ऊपर अलग कलर का है और नीचे वाला दूसरा भाग अलग कलर का है। एक त्रिभुज है 6 6 और 8
सेंटीमीटर भुजा का एक त्रिभुज है, इसको अलग क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग भाग 1 का क्षेत्रफल निकालेंगे, भाग 2 का क्षेत्रफल। यदि वर्ग है लेकिन भुजा नहीं दिया हुआ है, विकर्ण है, वर्ग एक सम चतुर्भुज होता है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो हम लोग उस फार्मूले से इसका ऊपर का भाग को निकाल लेंगे, यानी ऐसे कर लें। देख लीजिए यहीं पर निकाल लेते हैं। एरिया 1 का क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही होगा दूसरा का, क्योंकि देखिए बराबर में है। समचतुर्भुज है ना, विकर्ण 2 भाग में बांट रहा है बराबर, इधर बराबर इधर बराबर। तो एरिया सेकेंड दोनों का बराबर होगा, कितना होगा 1/2 आधा, ए हो गया आधा इतना का। आप क्या करेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। 1/2 गुने ये देखिए d1 माने पहला विकर्ण, d2 माने दूसरा विकर्ण। अब यहाँ पे बैठा दीजिए, देखिए 1/4 हो गया और d1 कितना है 32 है और d2 कितना है ये भी 32 है। 4 8 चौका 32 8 हो गया, यानी कितना आ गया 8 × 16 और 8 की 24 1 25 256 वर्ग सेंटीमीटर ये आ गया एरिया 1 का भी और एरिया 2 का भी। अब चले हम लोग भाग 3 का करते हैं। ये भाग 3 का कैसे करें, चलिए यहाँ पर देखिए त्रिभुज है इसलिए हीरोन का सूत्र से निकालेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए ए बराबर निकाल लीजिए कितना है 6 सेंटीमीटर लिख लीजिए, बी बराबर है 6 सेंटीमीटर ये भी लिख लीजिए, ये 6 सेंटीमीटर यहाँ लिखाएगा, और सी बराबर है 8 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप पहले निकाल लें आप, अर्ध परिमाप एस बराबर सूत्र जो है a + b + c/2, यानी कि आ जाएगा 6 + 8/2, यानी कितना आ जाएगा 8 × 6 = 14 14 × 6 = 20 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। आगे अर्ध परिमाप s - a निकाल लें, s - a कितना हो जाएगा 10 - 6 यानी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर होगा। s - b भी कितना आएगा वही ना आएगा 10 - 6 यानी 4 सेंटीमीटर, इसका भी आएगा। s - c आ जाएगा 10 - 8 यानी 2 सेंटीमीटर। तो भाग 3 का एरिया 3 तीसरा का क्षेत्रफल वही हीरोन का सूत्र से आप निकाल लीजिए, s × s - a × s - b × s - c, यानी √ओवर आ जाएगा यहाँ हो गया 10 s का जगह पर, s - a का जगह पर 4, s - b का जगह पर 4 और s - c का जगह पर 2। अब इसको आप कर ले कितना आ जाएगा, देखिए 5 × 10 है ना, यहाँ कर ले 5 × 2 सॉरी 5 × 2 10 है ना, 5 × 2 और यहाँ हो गया 4 × 4 × 2। तो वर्गमूल निकालिए कितना, 2 को 4 है तो 1 4 ले लीजिए, 2 है तो 1 2 ले लीजिए, √5 यानी आ गया 4 × 8 √5। √5 का वर्गमूल आपको 2.24 आएगा। आप 8 से गुना करेंगे तो 17.92 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, यानी रूट में 8 छोड़ते हैं तो 8 √5 वर्ग सेंटीमीटर आएगा आंसर। और दशमलव में यानी वर्गमूल 5 का निकाल देते हैं तो 17.92 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, इसलिए दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। इस 16 त्रिभुजाकार वाला एक डिजाइन है, टाइल्स का डिजाइन बनाया गया है, जिसमें देखिए 16 जो है से त्रिभुजाकार त्रिभुज से बना हुआ है, जिसकी भुजाएं 28 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। उसी तरह एक त्रिभुज जो है से दोनों जोड़ करके इस प्रकार से डिजाइन बना हुआ, कुल 16 है। देखिए ना यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक डिजाइन में 2 त्रिभुज है तो 8 दूनी 16 त्रिभुज है, करने पॉलिश कराना है इसको। तो चलिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, और क्षेत्रफल जो निकालेंगे हीरोन के सूत्र से ही निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है एक त्रिभुज के लिए, ए बराबर है 28 सेंटीमीटर, बी बराबर 9 सेंटीमीटर और सी बराबर हो गया 35 सेंटीमीटर। अब यहाँ अर्ध परिमिति निकाल लीजिए, अर्ध परिमाप s बराबर हो जाएगा a + b + c/2, यानी जोड़िए तो क्या हो जाएगा 28 + 9 + 35/2।
अब इसको 28, 9 और 35 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? यहाँ पर कर लेते हैं, 9 5 14 और 14 और 8 हो जाएगा 22, 2 हाथ में 2 और 3 2 5, 5 2 7, 72/2 यानी 36 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करिए कि S माइनस ए निकाल लीजिए, S माइनस ए यानी कि 36 माइनस 28 बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, 16 में 7 या 8। S माइनस बी निकालिए, 36 माइनस 9 यानी कि 36 9 27 सेंटीमीटर होगा। S माइनस सी यानी 36 माइनस सी कितना है? 35 है, यानी 1 सेंटीमीटर। अब निकालिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल वही हीरोन का फार्मूला लिख लीजिए, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, अंडर रूट एस के जगह पर बैठे, देखिए 36, एस के जगह 36 बैठाना है, 36 गुना एस माइनस ए के जगह पर 8, एस माइनस बी के जगह पर 27 और एस माइनस सी के जगह पर 1। इसको 36 गुना 8 गुना 27 को मैंने हम लोग गुना कर लिए, गुना करके आया 7778 और उसका जब वर्गमूल निकाले, गुना करके आया 7778 और वर्गमूल जब निकाले भाग विधि द्वारा, लंबी भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकलेगा, जो पहले बताया गया है कैसे निकालेंगे। 88.19 यानी कि इसको हम 20 पैसा कर लेंगे, यानी कि 16 से जब 88.19 है ना, इसको हम लोग 20 कर लेंगे, ऐसे 88.20। ऐसा इसलिए करेंगे कि इधर भी आएगा अंक 19 के बाद, माने 1 9 के बाद आएगा 5 से ज़्यादा, तो वो 10 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग 20 कर लिए। अब 16 से जब 88.20 में 16 से गुना करेंगे तो 1411.20 आएगा, क्योंकि पॉलिश कराने का व्यय क्या है? 1 वर्ग सेंटीमीटर का व्यय है 50 पैसा, 50 पैसा से गुना कर दिया गया 705 रुपया 60 पैसा, तो पूरा इस डिजाइन का पॉलिश कराने का व्यय आएगा 705 रुपया 60 पैसा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न सुनिए। खेत समलंब के आकार का है, जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर हैं, इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर हैं। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये समलंब है, समलंब का क्षेत्रफल हम लोग, ये समलंब का चित्र हम बनाए हैं बोर्ड पर, देखिए ABCD समलंब है, AB समांतर DC है, ये दो भुजाएं समांतर हैं, ये दोनों AB और DC, और AD और BC असमांतर है। इसका क्षेत्रफल निकालना है। अगर ये ऊंचाई दिया रहता, माने दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर दी हुई रहती, तो हम लोग 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई से आराम से क्षेत्रफल निकाल लेते, लेकिन ऐसा दिया हुआ नहीं है। तो पहले हम लोग को क्या करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है। इसके लिए हम चलिए इस कंस्ट्रक्शन करते हैं। जैसे AD है ना, ऐसे AD के समांतर हम B से खींचेंगे BE एक रेखा, इस प्रकार से देखिए BE खींच दिए, ये कर दिए, तो AB तो 14 मीटर में होगा। क्यों होगा? क्योंकि AB समांतर DC है, 14 मीटर ही होगा, क्योंकि AD के समांतर खींचे हैं। अब त्रिभुज BEC में चलिए, इसकी तीनों भुजाएं पता है। क्यों पता है? ABED समांतर है, तो AB 10 है, तो DE भी 10 होगा, 10, ठीक है। और DC कितना है? 25 है, तो 25 में से 10 चल जाएगा तो कितना बचेगा? ये EC 15 मीटर बचेगा। तो इस त्रिभुज का BEC त्रिभुज का तीनों भुजाएं मिल गई, 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर। इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे कि BEC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर हम लोग इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। इसकी ऊंचाई समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई हो जाएगी। तो चलिए पहले हम लोग BEC का क्षेत्रफल निकालते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? हीरोन का सूत्र का हम सहायता लेंगे। A बराबर तीनों भुजाएं के लिख लेंगे, 13 मीटर है, B बराबर है 14 मीटर और C बराबर हो गया 15 मीटर। तो अर्ध परिमाप S निकालिए। अर्ध परिमाप S बराबर हो जाएगा A प्लस B प्लस C बटा 2,
यानी कि हो जाएगा 13 जोड़ 14 जोड़ 15 बटा 2। अब इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 14 तिया 42 है ना, ये इसमें जुड़ जाएगा तो 14 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 14 तिया 42, 42 बटा 2 यानी कि 21 मीटर आया। ठीक है ना। अब क्या करें, एस माइनस ए निकालिए। एस माइनस ए 21 में से 13 गया, कितना बचेगा, 11 में से 3 गया 8 बचा ना, 13 और 8 21 होता है। एस माइनस बी निकाल लीजिए, 21 माइनस 14 ये कितना बचेगा 7, और एस माइनस सी निकाल लीजिए तो 21 माइनस 15 यानी 6 बचेगा। चलिए निकल गया। आप त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज एरिया बी ई सी फिर उनका सूत्र से करेंगे, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब सभी का मान हम लोग इसमें बैठा देते हैं। तो एस के जगह पर आ जाएगा 21, ये रूट ओवर का साइन दे दीजिए। एस माइनस ए के जगह पर 8, एस माइनस बी के जगह पर 7, एस माइनस सी के जगह पर 6। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालकर हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। 21, 3 गुना 7 और 8 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, और यहाँ देखिए 7 है और गुना ये हो गया 2 गुना 3। इससे आपका वर्गमूल निकल गया। देखिए एक जोड़ा 3 है तो 1 3 हो गया, एक जोड़ा 7 है यहाँ, एक 7 यहाँ एक 7 यहाँ तो 1 7 हो गया, और 4 2 है तो कितना हो जाएगा 2 2 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिए, 7 या 21, 21 गुनी 42, 42 गुनी 84, 84 वर्ग मीटर आ गया। किसका आया, बी ई सी त्रिभुज का। अगर हम इसको ऊंचाई को h मान ले, ऐसे ऊंचाई को ऐसे h मान ले, है ना, यहाँ बी एफ कर देते हैं, तो ऊंचाई को h मान ले तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक सूत्र तो ऐसा होगा ना, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, या 1/2 गुना ईसी आधार हो गया और ऊंचाई हो गया h, क्षेत्रफल तो यही आएगा 84, दोनों तो क्षेत्रफल उसी त्रिभुज का रहेगा। इसके आधार पर देखिए 1/2 गुना इसी के जगह पर कितना हो जाएगा 15 गुना h बराबर 84। अब इसके आधार पर h बराबर निकाल लीजिए 84, और यहाँ 2 बटा में इधर राइट साइड जाएगा तो गुना 2 हो जाएगा और बटा 15। ये हो गया ऊंचाई, h हो गया। अब चले क्या ऊंचाई आ गया तो समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना ऊंचाई गुना आधार समांतर भुजाओं का योग, यानी कि ए बी प्लस डी सी, समांतर भुजाओं का योग हो गया है ना, ए बी और डी सी समांतर है। 1/2 और ऊंचाई के जगह पर तो इतना आया ना, 84 गुना 2/15। ए बी प्लस डी सी कितना होगा 10 जोड़ 25, 10 जोड़ 25। इसको सरल कर लें, देखिए 2 से 2 कट गया, क्या बचा 84/15 बचा, आई 25 और 10 35, देखिए 5 या 15, 5 7 35 कट, 3 से यहाँ भाग पड़ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचा 8 3 की 24 28, गुना कर दीजिए 7 से, 8 7 56 की 6 हाथ में 5 और 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 196 वर्ग मीटर इस समलंब का क्षेत्रफल आया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।